नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बिहार की राजनीति में दिलचस्प घटनाक्रम हो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी में बेचैनी दिख रही है। लालू ने कल पार्टी की बैठक तो बुला ली, नीतीश कुमार की चुप्पी अभी भी है, यानी कि वो चुप बैठे हुए हैं। तो क्या नीतीश की खामोशी कोई गुल खिलाने वाली है? हम इस पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद आलोक जी। प्रोफेसर नवल किशोर, प्रियंका चतुर्वेदी, रामेश्वर चौरसिया, ये तमाम राजनीतिक दलों के नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का स्वागत। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट कि अब क्या होने वाला है, नीतीश की चुप्पी क्या है, लालू कोई फैसला लेने वाले हैं, क्या होगा गठबंधन का? नीतीश लालू की ऐसी गलबहियों, ऐसी दोस्ती के बावजूद 48 घंटे से ज्यादा की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। यह महज संयोग कैसे हो सकता है कि लालू परिवार ईडी सीबीआई के शिकंजे में तड़प रहा हो और सत्ता के साथ ही नीतीश कुमार की जुबान खामोश हो जाए? 2 दिनों से जेडीयू के भीतर अघोषित इमरजेंसी है। नीतीश कुमार की सेहत एक अदद बयान देने के लायक ना सही, लेकिन जेडीयू के बाकी बयानवीर कहां थे? आज पहली बार जेडीयू के प्रवक्ता कैमरे पर आए और 11 जुलाई की बैठक पर बयान देने की खाना पूर्ति कर चलते बने। इसका डटकर मुकाबला करेगा। 3 दिनों से नीतीश कुमार का राजगीर प्रवास चल रहा था। उनकी सेहत खराब बताई जा रही थी। पटना से दिल्ली तक लालू परिवार ईडी सीबीआई की जांच की आंच झेल रहा था, तो नीतीश राजगीर के हरियाली भरे वातावरण में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। आज नीतीश ने पटना की तरफ रुख किया, तो उससे पहले 10 जुलाई को आरजेडी की बैठक और 11 जुलाई को जेडीयू की बैठक की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। इन 2 बैठकों से अचानक गठबंधन के रिश्ते में नए खिंचाव के संकेत मिलने लगे। सबसे अहम सवाल है कि कल आरजेडी ने अपने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है और उसमें भी कुछ इस पर फैसले हो सकते हैं, कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। 11 तारीख को जनता दल यू ने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। तो ये तमाम गतिविधियां हैं जो कि बिहार की राजनीति में चल रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सीएम हाउस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। बिहार की राजनीतिक तस्वीर अचानक बेहद धुंधली हो गई है। नीतीश चुप है और लालू के बढ़ चढ़कर बोलने के बावजूद गठबंधन की स्थिति साफ नहीं है। राजनीति की मोटी समझ यही कह रही है कि कल आरजेडी की बैठक में एकजुटता दिखाई जाएगी, लालू खानदान में भरोसा जताया जाएगा, पार्टी लालू के पीछे चट्टान की तरह खड़ी दिखेगी। जिस तरह से हुआ स्थिति, मुझे जहां तक जानकारी है, सरकार की तरफ से भी आया था कि सरकार को कोई जानकारी नहीं। यह फेडरल संघीय व्यवस्था पर यह हमला है कि बिना संज्ञान में दिए इस तरह की घटना घटती है। अगर मान ले जाए तो धन्यवाद दीजिए इस घर को, इस घराना को, राष्ट्रीय जनता दल को, जो पूरी एकदम तत्परता से सब कुछ हुआ। किसी प्रकार का कोई अगर मान ली कि बिना संज्ञान में दिए कोई व्यक्ति आ जाता हो, कोई संस्था आ जाता लेकिन सीबीआई कभी संज्ञान में देकर आती नहीं है। नहीं, राज्य सरकार को संज्ञान में देकर के ही आना होता है। नीतीश की खामोशी का इतना मतलब तो साफ है कि जांच की आंच में लालू फैमिली को अकेले झुलसना होगा। तेजस्वी के मंत्री पद पर नीतीश की खामोशी से तलवार लटक तो रही है, लेकिन शायद चार्जशीट दायर होने तक उन्हें अभयदान मिल जाए। पर नीतीश बेनामी संपत्ति पर अपने स्टैंड से कैसे बच पाएंगे? सीबीआई ने जांच किया है और उसे तो ये तो मांग तो नीतीश जी किए थे। जब नोटबंदी हुआ था तो नीतीश जी ने सबसे पहले कहा था कि नोटबंदी से अपना राजगीर में बैठे हुए हैं। नीतीश की खामोशी राजनीति के इतिहास में अनूठी है। न वो लालू के साथ खड़े हैं और न मोदी के साथ, न सीबीआई के साथ, न कानून के साथ। नीतीश की ये अजीब सी राजनीति है। एक पार्टी जिसका नेता राज्य का सीएम हो, एक नेता जिसकी महत्वाकांक्षा देश चलाने का हो, वो इतने बड़े मुद्दे पर पल्ला कैसे झाड़ सकता है? सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। जेडीयू आरजेडी गठबंधन यानी कि नीतीश लालू की सरकार क्या चल पाएगी और क्या इसके बाद महागठबंधन पर भी संकट है? राजगीर से स्वास्थ्य लाभ लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लौट आए, लेकिन चुप्पी बरकरार है। कल आरजेडी के विधायक दलों की बैठक है और परसों जेडीयू की। प्रोफेसर नवल किशोर, क्या कुछ आप तय करना चाहते हैं कल की बैठक में, और नीतीश कुमार की चुप्पी आपको खलती नहीं? देखिए, जो समकालीन स्थिति है जिसमें यह तय हो गया है इनके एक्शन के द्वारा
कि जो ये काम कर रहे हैं वो पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पे कर रहे हैं। एक सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस गठबंधन में कोई टूटने का संकेत नहीं है उसमें इन तमाम तरह के अफवाह फैलाकर वो कराना चाहते हैं। तो नई परिस्थिति में पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी और इस पर बात करेगी, विचार करेगी। ये तो कल ही पता चलेगा कि किस तरह की बात होगी। लेकिन यह तय है कि जो एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के या मोदी और शाह डायरेक्टली जो चाह रहे हैं बिहार में करना, कि सरकार जो पूरे लोकप्रिय सरकार है रामेश्वर जी उसको किसी भी तरह से अस्थिर करें। और नवल जी रामेश्वर जी के पास हम जाएंगे। आप अपना पता नहीं कि कल की बैठक में क्या होगा, लेकिन आपको ये पता है कि केंद्र सरकार अस्थिर करना चाहती है। सर एक रिएक्शन ले लेते हैं सबसे, उसके बाद दोबारा आपके पास आएंगे। चौरसिया जी, रामेश्वर जी, क्या नीतीश कुमार पर आपकी तरफ से कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है, या अब आपकी रणनीति क्या होगी? क्योंकि कल आरजेडी और परसों जेडीयू दोनों बैठक करने वाले हैं, तब तक अब आप चुप्पी साध लेंगे नीतीश कुमार की तरह या कुछ करेंगे? देखिए, ये सरकार उनकी चल रही है, ये तो कर ही चुके हैं जो करना है। नहीं, आप हमसे जो सवाल पूछ रहे हैं वो तो जेडीयू को बताना चाहिए। हम 3 दिन से मांग कर रहे हैं कि यही नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ थे। देखिए हमारी मांग क्या है, यही नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ थे तो आरोप लगने के साथ, सिर्फ आरोप लगा तो मांझी जी को 5 घंटे के अंदर हटा दिए, 4 मंत्रियों को हटा दिए। लेकिन आज सीबीआई का रेड हुआ, एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद भी नहीं हटा रहे हैं। अभी तक तो ये दोहरा मापदंड तो किसी को समझ नहीं आ रहा है। पूरी कर लेने दीजिए, चर्चा बाद में करेंगे। नवल किशोर जी, रामेश्वर जी को पूरी बात कर लेने दीजिए, एक रिएक्शन सबसे लेने दीजिए। नीतीश कुमार इतना त्वरित कार्रवाई करते थे, हमारी ये मांग है। बाकी चीजें मैं मानता हूं कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, ये बताइए ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है। अब तो बॉल लालू प्रसाद फैमिली के कोर्ट में है कि वो सिद्ध करें कि प्रॉपर्टी आप समझे नहीं, लीगल प्रॉपर्टी चौरसिया जी, हम आपसे, वो तो सीबीआई कर रही है, वो तो जवाब उन्हें देना पड़ेगा, वो तो पूछताछ चल रही है। हम आपसे ये जानना चाहते थे कि आपका इस राजनीतिक संकट में क्या रोल रहेगा। आगे आपसे बात करेंगे। प्रियंका जी, क्या आप लालू प्रसाद यादव के साथ आप और आपकी पार्टी खड़े हैं, या अब आपको भी लगता है कि तेजस्वी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए? आएंगे सर, आपके पास आएंगे, प्लीज। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हर तीसरे दिन बिहार के ऊपर चर्चा शुरू होती है और यही सवाल उठ खड़ा होता है महागठबंधन को लेकर। बिहार में जब से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है महागठबंधन के हाथों में, उनकी कोशिश तब से ही रही है किसी ना किसी तरीके से महागठबंधन खत्म हो। ये भी एक उसी कोशिश का मैं कहूँगी एक नजराना है। तो भारतीय जनता पार्टी जब खुद विफल हो रही है 2014 में, जो प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे देश की जनता को, जीएसटी हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुआ, प्रियंका जी संकट आप पर है, आपके गठबंधन जो भी वादे हैं उनमें फेल हो रही है। तो वो नहीं, संकट कोई नहीं है, संकट कोई नहीं है। मैं बताती हूँ क्यों। आज आप तेजस्वी यादव पे बात उठा रहे हैं, जब जो ये पूरा किस्सा है, जब वो 14 साल के थे तो उस हिसाब से किस्सा है। 14 साल में वो खुद नाबालिग हैं, उनके नाम पे कुछ काम हुआ है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आप उन पे उंगली कैसे उठा सकते हैं? सीबीआई इंक्वायरी तो इसलिए लगता है कि एक मोटिवेटेड इंक्वायरी है। 3 साल से आपकी सरकार है, 3 साल में 2004 का ये मामला है। अगर जिस तरीके से माहौल बन रहा है उसी से स्पष्ट है कि एक तरीके से एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं, आपका रिएक्शन आ गया, चर्चा के लिए हम पूरा टाइम देंगे आपको। किसी ना किसी तरीके से घेरना है, विपक्ष को घेरना है, वो इससे साबित होता है। ठीक है प्रियंका जी, और ये तो स्टैंड आपका पहले दिन से, जिस दिन से छापे पड़े हैं, जिस दिन से पूछताछ हो रही है, तब से कांग्रेस का स्टैंड यही है। आलोक जी, आलोक मेहता जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आलोक जी, क्या आप आरजेडी जेडीयू दोनों को टूटता हुआ देख रहे हैं? क्या कोई संकट आपको दिखाई दे रहा है, या सर अब आपको आरजेडी जेडीयू नहीं बल्कि बिहार में महागठबंधन या देश के लिए जो महागठबंधन तैयार हो रहा था, जो प्रियंका जी ने भी जिक्र किया कि उस पर साजिश है, वो गठबंधन ही खत्म होता दिख रहा है? देखिए, पहली बात सईद भाई ये है कि जिस तरह से जो वर्तमान अभी सरकार है उसके लिए एक नैतिक संकट बहुत बड़ा, ये मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि जब तक तेजस्वी यादव के खिलाफ उनको कोई गिरफ्तारी हो जाती
या उनके खिलाफ ऐसा वारंट होता कि उनको कर रहे हैं तो नीतीश जी को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ती, जो अभी चंद्रशेखर जी भी कह रहे थे कि मांझी जी पर हुआ था, दूसरे लोगों पर भी होता है। तो इसमें कोई कानूनी ढंग से तो बहुत सारी प्रक्रियाओं में या राजनीतिक ढंग से भी इस पर चल सकता है, लेकिन पूरे उसमें जो लक्ष्य हो सकता है, यदि उसको भाजपा सरकार का कहें, लेकिन सीबीआई मेरा ख्याल है प्रियंका जी बात मानेंगी, किसी से 9 घंटे यदि पूछताछ होती है, वो भी सत्ता में रही हैं कांग्रेस पार्टी भी, सब जानते हैं कि बगैर किसी कारण के, बगैर कुछ थोड़े सबूत हुए बिना कोई भी सीबीआई किसी का भी दबाव में हो तब भी इतने अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेगी, क्योंकि अदालत में भी उन्हें जवाब देना होता है। तो मुझे लगता है कि संकट है नीतीश जी के लिए भी और आरजेडी के लिए भी। नैतिक संकट ये है कि यदि वो दोनों पत्रों को वहाँ से हटा दें तो सरकार कैसे चलाएंगे। लालू जी के लिए संकट ये है कि नीतीश से कोई समर्थन वापस नहीं ले सकते, इसीलिए नीतीश जी ने जो 2008 से बराबर कहते थे मैं कभी लालू जी का साथ नहीं दूंगा, वो उनके साथ आज सत्ता में बैठे हैं। तो वो तो अंगारे पर चलना है। शहीद भाई आपने देखा होगा हमारे कुछ प्रदेशों में अंगारों पर चलने का वो होता है और उस पर निकलने के बाद कई महिलाएं भी चलती हैं। तो नीतीश जी अंगारों पर चल करके चाहते हैं कि उसके बाद भी वो सत्ता की कुर्सी पर, वो सिंहासन पर बैठे रहे। नवल किशोर जी, क्या आपको नीतीश कुमार ने अकेला छोड़ दिया, अलग थलग आप पड़ गए हैं और 3 दिन कोई जेडीयू का, देखिए चर्चा तक में जेडीयू का नेता प्रवक्ता शामिल नहीं हो रहा है हमारी, या अब आपको लगता है कि उनकी जो चुप्पी है वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है? देखिए, दोनों बातें यहाँ पर, दोनों बातों से मैं असहमत हूँ। पहली बात तो ये है कि महागठबंधन एक संदर्भ में, एक कॉन्टेक्स्ट में महागठबंधन का निर्माण हुआ और वह अपना काम बहुत अच्छे तरीके से बिहार के जनता के लिए, जन सरोकारों के मुद्दों को लेकर वो कर रही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। बात दूसरी है कि यह आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही लालू जी ने पूरे विपक्ष को एकता को लेकर एक मुहिम की शुरुआत की, और उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, पहले 3 साल हम लोगों ने इस सरकार को देखा और सरकार किस तरह से पूरे वायदे पर विफल उतर रही है और जो काम कर भी रही है उसमें जितनी उसकी उपलब्धि नहीं है उतना उस पर बात बना रही है। इस तरह से पूरे देश को एक धोखाधड़ी वाली स्थिति में ला कर रखी है कि कहने को सब कुछ है लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है। नवल जी, क्या नवल जी आप एक उखाड़ फेंकने का आरजेडी नेता प्रवक्ता होने के नाते नवल जी आप हमें ये बताइए, राजगीर से अब तो राजगीर से लौट आए नीतीश कुमार, क्या इन 4 दिनों के उनके राजगीर प्रवास पर कोई बातचीत हुई, कोई इस संकट पर बातचीत हुई, कोई उनका रिएक्शन मिला? क्यों वो चर्चाओं से उनके नेता जेडीयू के भाग रहे हैं? क्यों कोई बयान नहीं दिया जा रहा है? देखिए, वो अगर कुछ बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि वो बोल रहे हैं, नहीं बोलते हैं फिर भी आप कुछ, ये तो कांग्रेस का शुरू से प्रियंका जी भी तो बोल रही हैं कि हम साथ में हैं, और ये कांग्रेस साथ में, जेडीयू बोले कि हम भी साथ में हैं, जांच चल रही है, सीबीआई दोषी करार देगी तो हम हटा देंगे, नहीं तो नहीं, हम नहीं हटाएंगे। कोई रिएक्शन नहीं? तो क्या आपको चिढ़ा नहीं रहे नीतीश कुमार? हर एक दल हर एक दल स्वतंत्र है अपने तरीके से काम करने के लिए। मेरा कहना है वो साथ तो कि अगर नवल जी ये तो कहें तो आरजेडी सक्षम है। नीतीश जी ने पब्लिकली नहीं बोला या केसी त्यागी ने नहीं बोला, लेकिन आपको, लालू जी को, तेजस्वी जी तो उनकी सरकार में है, दूसरे पुत्र भी उनकी सरकार में है, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी के नाते क्या उनको बताया कि देखिए आप कुछ चिंता मत करिए, मैं कवच की तरह आपके लिए खड़ा हूँ, आप पर जो हमला होगा मैं लड़ने को तैयार हूँ? आप उनकी तरफ से बोल दीजिए कि उन्होंने आपको आश्वासन दे दिया, तब भी हम लोगों को लिए बड़ा श्रोधार्य होगा। ये तो बताइए कि आपको बंद कमरे में तो कहा होगा, वही बता दीजिए कि आरजेडी के साथ है। अगर हमारे पे है नहीं, बंद कमरे में तो केवल मोदी और शाह बात करते हैं और उसके आधार पे वो अपने विपक्षी को कमजोर करने के लिए तरह तरह के संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग का जो गठबंधन है वो पूरे खुले तौर पे है, पूरे बिहार की जनता जानती है, आवाम जानती है, और वह एक विचारधारा के तहत है। और जो संघ और भाजपा से जो लड़ाई हमारी है वो विचारधारा की ही है। वो विचारधारा जो उनकी है, हिंसा है, नफरत है, वमनस्य है, जो भीड़ तंत्र का माहौल उन्होंने बनाया है, जो डर तंत्र का महान उन्होंने बनाया है, उसके खिलाफ हमारी एक राजनीति है, रणनीति है, विचारधारा है। घोटाले सब और हम सामाजिक न्याय के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए हम खड़े रहेंगे। और गठबंधन के लिए अपराध भूल जाएंगे क्या?
यदि किसी ने हत्या कर देगा तब भी आप कहेंगे गठबंधन तो सेक्युलरिज्म के लिए है। देखिए वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है और सीबीआई तो यही है कि गड़बड़ियां हुई है, उसको करने दीजिए। आप पहले ही मीडिया ट्रायल करके अपना एक ओपिनियन बनाते हैं। फायर नहीं भाई साहब, आप जो बात कर रहे हैं मीडिया फायर नहीं है ना। देखिए लालू जी के चारा कांड में लालू जी के दस्तखत थे, यहाँ पर मीसा यादव के या उनके पति के या तेजस्वी के नाम पे प्रॉपर्टी है, ये तो नाम से है ना। लालू जी के दस्तखत से चारा कांड में वो जेल गए और उनका सदस्यता खत्म हो गई, उनके दस्तखत के पत्रों के आधार पर वो खत्म हुए ना। चारा कांड में भी जो डीए का केस था उन पे खारिज हो गया, कोई ऐसा पैसा का लेन देन उन पे प्रूव नहीं हुआ। अरे आप तब राजनीति में नहीं आए होंगे नवल जी, और आप शायद तब राजनीति में नहीं आए। उनकी चिट्ठियां दिखा दें आपको, उनके दस्तखत की चिट्ठियां, जगन्नाथ मिश्रा जी को उनकी भेजी हुई चिट्ठियों से वो केस बना था। आपने सीबीआई की फाइल नहीं पढ़ी है, जो चिट्ठियां अखबारों में छपी हमने छापी। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा के बेटा को तो आपने टिकट दिया। अरे वही तो आपको यही तो कलाम करते हैं। नहीं, बीजेपी ने टिकट दिया। मैं कुछ बोलना चाहती हूं, जगदीश प्रसाद के बेटा को, जगदीश राणा के बेटा को टिकट दिया, प्लीज आरके राणा के टिकट दिया उनको। चौरसिया जी आप भी बोल सकते हैं अगर आपको बीच में आना है तो। जी मैं बस पूछना चाहती हूँ, आलोक जी कह रहे हैं और ये दोहरे चाल बता रहे हैं कि सारे आलोक जी के हाथ में है, तो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन खत्म कर देना चाहिए, बता देना चाहिए सब गिल्टी हैं। पूछताछ कर रहे हैं, जो ये कहा कि सबूत होने के बाद पूछताछ है जो मीडिया को दिए गए हैं। आज मीडिया नहीं, आपने कहा वो अदालत करेगी, अदालत फैसला करेगी। सबूत है तो सीबीआई केस बंद कर दे, सीबीआई केस बंद कर दे, जाए अदालत के पास, कह दे हमारे पास सारे प्रूफ हैं, खत्म कर दे सब कुछ। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, आज आप यहाँ पे टीवी चैनल पे बैठकर आप टीवी चैनल पे बैठकर ये डिसाइड कर रहे हैं कौन गिल्टी है कौन गिल्टी नहीं है, इसलिए लगता है कि हर तीसरे दिन हर टेलीविजन चैनल पे माहौल बनाया जाता है। अगर नीतीश कुमार जी कमल का फूल बना देते हैं, हम उसमें भी आकर आधा घंटा डिबेट करते हैं। सीबीआई का व्यापम से लेकर रमन सिंह के बेटे का नाम पनामा पेपर्स में आया है, चिक्की स्कैम महाराष्ट्र में हुआ है, एम्बुलेंस स्कैम राजस्थान में हुआ है, कोई किसी के बारे में बात नहीं होती है। सीबीआई प्रेमचंद मिश्रा जी का नाम सुना है आपने? ये जो फुर्ती दिखती है, और आप मोदी जी प्रेमचंद मिश्रा जी का नाम सुना है? प्रेमचंद मिश्रा जी का नाम सुना है आपने? आपने प्रेमचंद मिश्रा जी का नाम सुना है? अरे उनके कार्यकाल में जरा उस पर भी इन्वेस्टिगेशन करिए और सीबीआई से कहिए। प्रेमचंद मिश्रा जी का नाम सुना है आपने? इन सब पे भी इन्वेस्टिगेशन में लगाए। शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल अकाली इसीलिए तो चले गए, अकाली भी चले गए और जेल नहीं गए अभी। इसमें भी दिखाएं, आपने जेल नहीं भेजा ना। क्या क्या आरोप लगे हैं? बादल को आपने जेल कहाँ भेजा? जो होते हैं ना, आपने सुखबीर बादल को जेल नहीं भेजा। हमें अपने सारे मेहमानों को यहाँ पर रोकना होगा क्योंकि हम प्रियंका जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चौरसिया जी बहुत सारे सवाल प्रियंका चतुर्वेदी जी ने आपके लिए यहाँ पर उठा दिए हैं जिनके जवाब आपको देने होंगे। कल आरजेडी विधायक दल की बैठक है, परसों जेडीयू विधायक दल तो नहीं लेकिन विधायक भी होंगे, जेडीयू के और नेता भी होंगे, मंत्री भी होंगे, सब लोग शामिल होंगे वो बैठक है। तो अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? लेकिन प्रियंका जी, प्रेमचंद मिश्रा, शिवानंद तिवारी, दो लोगों का जिक्र आलोक जी कर रहे थे, बात पूरी और उसके बाद रामेश्वर चौरसिया जी आप जवाब दीजिए। देखिए मैं बता रहा था सईद भाई कि जो चारा कांड में कार्रवाई हुई उस समय तक कोई सजा नहीं हुई थी, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के ही, मैं यूथ कांग्रेस देश से प्रेमचंद मिश्रा का फॉलो कर रहा हूँ, और सब चारा कांड में भी उनके ही कागज पर, जो आज कांग्रेस के वहाँ पर सबसे बड़े नेता हैं, प्रियंका जी के साथ साथ कभी कभी वो भी प्रवक्ता के रूप में आते हैं, यदि वो उनको पहचानती हो उनसे पूछ लीजिए कि चारा कांड में भी कम सबूत के बाद भी शुरू में, बाद में सब सबूत सामने आ गए ना, तो उसी तरह से प्रेमचंद मिश्रा और शिवानंद तिवारी जी अब तो आरजेडी के साथ हैं, उनके भी पिटीशन में थे, सुशील मोदी के भी थे, जिसमें पिटीशन लगाई गई कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, और उसके बाद लालू जी पर अदालत ही फैसला करेगी। देखिए मीडिया, प्रियंका जी, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो कहते हैं कि कई चीजों में गलत होता है, लेकिन सवाल ये है कि आप ये कह करके अपने पापों को छुपा, दूसरों के पाप को क्यों छुपा रहे हैं? अभी जांच चालू है। अरे कागज के ऊपर जांच होती है ना बहन जी, ये नहीं कर सकते हैं कि वो गिल्टी हैं। तो मेरा तो बस आपसे कहना बस ये था कि अगर आपके पास जांच के सारे यदि कंपनी, वो तो आप वेबसाइट पे जाइए, कंपनी अफेयर में उनके नाम है, कंपनियों के नाम है, आपके पास सब कुछ होगा, पर क्योंकि सीबीआई अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू है
तो ये मान लेना कि वो गिल्टी है। मैं आपको अभी भी आप चारा घोटाला की बात इस्तीफे क्यों दिलाए, पवन बंसल का इस्तीफा क्यों कराया, आपने जो है मारन का इस्तीफा क्यों कराया, आपने 2G स्पेक्ट्रम में क्यों इस्तीफे कराए, आप किसको कह रही हैं? क्योंकि आपका पहले हुए हैं, मैं कहूंगी ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, जहां पे उनके जो अलायंस पार्टनर्स रहे हो या उनके खुद के नेतागण हुए हो, बताइए, ठीक है, चौरसिया जी बताइए, स्टेप डाउन नहीं कराते हैं, वो उनकी नैतिकता दिखाई देती है। वो खुद आकर डिफेंड करने लगते हैं। पंकजा मुंडे को क्लीन चिट दे दिया जाता है। व्यापम स्कैम में घिरे हुए शिवराज सिंह चौहान अब तक वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। रमन सिंह एम्बुलेंस स्कैम, पीडीएस स्कैम में फंसे हुए, प्रियंका जी को शायद याद नहीं है कि कितने बड़े-बड़े स्कैम किए जिसके चलते इनकी सरकार चली गई, हाशिए पर आ गए। मैं आपको चुप हो तो मैं बोलूं, इनको चुप तो कराइए आप। आपको और नाम सुना दूं, और नाम सुना दूं। आप हम रुक जाते हैं यहाँ पर, लौटते हैं, उसके बाद चौरसिया जी के पास आएंगे। लेकिन कल क्या होगा, ये महत्वपूर्ण सवाल, परसों क्या होगा और चुप क्यों है नीतीश, देखते रहिए आज तक। क्या बिहार सरकार पर संकट के बादल हैं? आरजेडी जेडीयू अलग हो सकते हैं? क्या तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से हटा सकते हैं? राजगीर से स्वास्थ्य लाभ के बाद लौट आए हैं, लेकिन चुप्पी अभी भी बरकरार है। सुना है कि बनाए कि जमीन के बदले, होटल के बदले जमीन मिल गया, कम रेट पर जमीन मिल गया, जिसे बोलते हैं मॉल बन गया। मॉल रोक है। जमीन रजिस्ट्री 4 में हुआ और ये टेंडर हुआ 6 में। 4 में चाणक्य ने 2 साल पहले सरकार दे दिया, उससे साथ रजिस्ट्री हो गया। 2006 में टेंडर हुआ वो पेन, दोनों प्रकार। तब उसको सपना आ रहा था क्या चाणक्य को। आज जब सुशील कुमार मोदी ने मिट्टी घोटाले से लेके इन सारे आरोपों को लगाया था, लोग कह रहे थे बेबुनियाद है। नीतीश कुमार ने भी कहा कि बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं, केवल पीसी करते हैं, अगर सच है तो सामने आए। अब सच सामने आ रहा है। तो कानून की एजेंसीज को रूल ऑफ लॉ के तहत काम करने दो, उसकी दशा को प्रभावित मत करो और उसको दिशा मत दो। स्पष्ट है कि 11 अशोक रोड में बैठ करके ये तमाम जो सीबीआई, आईटी, ईडी हैं, इनका हेडक्वार्टर हो गया है 11 अशोक रोड। नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव पर केवल सीबीआई का एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, उनकी 1 दर्जन संपत्ति को आईटी ने प्रोविजनली अटैच कर लिया है। 12 घंटे तक उनके घर पर छापा पड़ा है, 7-8 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई है। उसके बाद भी तेजस्वी यादव मंत्रिपरिषद में बने हुए हैं और खुलेआम करें कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और नीतीश जी, मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि 2005 में जब आप एनडीए की सरकार में मंत्री बने थे, 4 घंटे के भीतर अपने श्री जीतन राम मांझी से इस्तीफा ले लिया था। ईडी, आईटी और सीबीआई, ये नाम मत लीजिए, ये भाजपा और संघ की रेड है विपक्ष के स्वरों को दबाने की, और इसका एक पैटर्न है जिसको हम सांख्यिकी में कोरिलेशन कहते हैं। ममता जी हों, अरविंद केजरीवाल साहब हों और हम हैं, तो 11 अशोक रोड से इन एजेंसीज की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। ईश्वर चौरसिया जी, आप ये कहकर सीधे सीधे बच रहे हैं कि भैया जेडीयू आरजेडी का मामला है, सीबीआई जांच कर रही है, छापे मार रही है, इन लोगों को जवाब देना है। लेकिन आरजेडी कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि आपके पार्टी दफ्तर से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सीबीआई और ईडी का तो नाम भी मत लीजिए, वो तो सरकार के कहने पर काम कर रही है। सारे सवाल आप पर हैं, सारे आरोप आप पर हैं। अब आप ये तो कम से कम बता दीजिए कि सुन तो लीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। रामेश्वर जी, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी अगर मुझे सवाल बोलने तो दीजिए। अच्छा बोलिए। बिना सुने, देखिए, मैं तब से उतनी देर से धैर्य से सुन रहा था। आप याद कीजिए, लालू यादव जी जब पहली बार जेल जा रहे थे, जब केस उनको सीबीआई हुआ, बीजेपी कहीं नहीं थी, उस समय भी यही कहते थे कि संघ और भाजपा का तो हौवा है, इन लोगों को भूत डरा रहा है।
क्योंकि उस समय भी कहे तो मैंने उस समय भी हम लोगों ने बोला था भाई आप पर केस चल रहा है, आपने अमिता की है, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट ने लालू यादव को सजा दी 5 साल की, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। अब नवल जी बोल लेने दीजिए प्लीज, इस मुद्दे पर आ जाइए। नवल जी बोल लेने इस मुद्दे पर देख लीजिए कि सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। आप जाके पटना की जमीन देख लीजिए, अभी प्रियंका जी क्या बोल रही थी मैं तो समझ भी नहीं पाया। प्रियंका जी दिल्ली में 3 फार्म हाउस है, नवल जी बोलने दीजिए बात करिए तो मुझे ये बता दीजिए रामेश्वर जी, इनको ही तो जवाब देना है। रामेश्वर जी, रामेश्वर जी देना है ना कि आपकी, हाँ मैं आ रहा हूं, सुनिए 1 मिनट सर। हाँ बोलिए सर, आप वो सारी बातें कह रहे हैं बार बार जो सब जानते हैं और आपका हर प्रवक्ता यही बात कह रहा है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं आपसे कि अगर आरजेडी जेडीयू अलग होते हैं तो क्या बीजेपी सरकार में शामिल हो सकती है? बीजेपी के पास कोई प्लान है नीतीश कुमार के साथ जाने का, बिहार में सरकार को बचाने का, सरकार से जुड़ने का, या राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने का? क्या प्लान है आपका? देखिए मैं एक चीज आपको साफ साफ बता देता हूं, नीतीश कुमार जी लालू जी को कब छोड़े आपको भी पता है और क्यों छोड़े आपको भी पता, उसके में मैं नहीं जाऊंगा। नीतीश जी 17 साल हमारे साथ राज किए, ये भी उनको पता है। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया तो बीजेपी के साथ लालू जी तो नहीं बनने दिए। अब नीतीश कुमार जी को हमने नहीं भगाया, खुद छोड़ करके गए। सुन लीजिए, खुद छोड़ करके गए और उनकी आज क्या स्थिति है इसका जवाब तो वो देंगे। मैं फिर आपको आज बता रहा हूं, नीतीश कुमार जी भले बोल नहीं रहे हो, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, उनके गठबंधन के अध्यक्ष हैं लालू यादव। सुन तो लीजिए 1 मिनट, अब सुन तो लीजिए। जी। लालू यादव जी गठबंधन के नेता हैं, उनके अध्यक्ष हैं। आप कोई गेस कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों में बात नहीं होती है, फोन पर बात होती है, आपको नहीं बताएं, क्यों बताएंगे? इसका जवाब इन्हीं के पास है कि अभी भी कंफर्टेबल है नीतीश कुमार जी। अरे ज्यादा होगा तेजस्वी को हटा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। मुझे तो कम से कम इसकी भनक तक नहीं है। चौरसिया जी एक निवेदन सुन लिया। अरे मैं क्या गठबंधन तोड़ूंगा? नीतीश जी जब चाहते हैं तोड़ते हैं। नीतीश जी की राजनीति आप नहीं जानते हैं। नीतीश जी को जितना हम लोग जानते हैं आप नहीं जानते। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, आलोक जी सवाल पूछना चाह रहे हैं, गठबंधन की दुहाई नहीं दीजिए। नवल जी भ्रष्टाचार में तो जाना ही जेल। रामेश्वर सवाल क्या पूछे, मैं आप ही से कह रहा हूँ कि देखिए जीतराम मांझी जिन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि नीतीश जी ने उनको रातों रात निकाल दिया, उसके बाद भाजपा ने उनसे गठबंधन कर लिया। आपने जो सवाल पूछा है चौरसिया जी से वो यही तो कह रहे हैं, आप भी तो यही कह रहे हैं कि नीतीश जी को यदि जरूरत होगी तो भाजपा अपने कंधे उनको देगी कि नहीं देगी। मांझी जी को तो ले लिया और वहां पर उत्तराखंड में नहीं, और उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 लोगों को, जिन पर उनमें से 4 तो 3 तो ऐसे थे जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप की आज भी जांच चल रही है, उन सबको भाजपा में लेकर के उनको बाकायदा नेता बना लिया, अपने साथ शामिल कर लिया। तो क्या नीतीश जी के साथ या आरजेडी के साथ जो लोग आए और आप उनको गले लगा करके सरकार को कंधा देंगे कि नहीं देंगे, ये शहीद भाई पूछ रहे हैं। बिल्कुल जवाब दे दीजिए प्लीज। भ्रष्ट लोग आने के बाद तो गंगा स्नान हो जाता है ना, भाजपा में आने के बाद भाजपा स्नान आया कहां से? ये तो मन गढ़ंत है। देखिए जीतराम मांझी के साथ किया ना। अरे रामेश्वर जी संभावना पर, ये तो संभावना पर ही बात कर रहे हैं ना कि कल क्या मांझी का कहा था ना, भाजपा क्या तय करेगी ये टीवी पर तो होता नहीं। हाँ तो फिर आप देखिए सही जी, आप भी गलत फहमी में हैं। आपको मैं आज बता रहा हूँ कल और परसों की बैठक में यही होनी है। लालू जी की, नीतीश जी की, कांग्रेस की बात होगी। सुन लीजिए, कांग्रेस की, लालू जी की, नीतीश जी की बात हुई, उनकी सरकार चलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कोई अनैतिकता नहीं है। नैतिकता होती तो अब तक वो इस्तीफा ले चुके होते। क्या नैतिकता के आधार पर प्रियंका जी, नवल जी दोनों बताइए तेजस्वी यादव को कुर्सी छोड़नी चाहिए जो रामेश्वर जी कह रहे हैं? प्रियंका जी, नवल जी दोनों जवाब दीजिए प्लीज। इनसे पूछिए कि उमा भारती, अरे अपना जवाब दीजिए ना सर। इनसे पूछिए कि उमा भारती नैतिकता तो याद आधार पे नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में है। अरे नवल जी उनकी बात क्यों करते हैं आप? और राजस्थान आप अपनी बात कीजिए ना। कैंसिल हो गया है, वो अभी तक मंत्री क्यों बना हुआ? नवल जी एनडीए में 4 मंत्रियों को रिजाइन लिए थे नीतीश कुमार जी, सिर्फ आरोप लगने पे, जांच शुरू नहीं हुई थी। किसी ने आरोप लगाया और रेजिग्नेशन ले लिए थे। मैं वही पूछना चाहता हूँ, और उमा भारती को क्यों रखे हुए हैं? देखिए आप बात बिहार की होती है, लेकिन आप थोड़ी भी आप में शिष्टता नहीं है। सीधे आप चले जाते हैं प्रधानमंत्री पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। उनका क्या लेना देना है इसमें? पर भ्रष्टाचार आप किए हैं, फार्म हाउस आप लिए हैं, जमीन आप लिए हैं, नाबालिग के पास सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी है। बोलिए गुजरात में इतिहास है, वो कोई भूला नहीं है।
भाजपा कहाँ से आ गई हमें बताइए। आनंदीबेन पटेल के बेटे की जो बेटी की संपत्ति है उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, चपरासी के मकान में रहने वाले के पास 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ आई बताइए, कहाँ की प्रॉपर्टी आई है 2000 की। और प्रियंका जी बोल रही है वो नाबालिग है 14 साल की। मैं प्रियंका जी पूछना चाहता हूँ नाबालिग के पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ आ गई उस समय? 3 करोड़ जवाब है आपके पास, बोलिए कहाँ से आई प्रॉपर्टी? आपने दिया है 3 करोड़ का सूट कहाँ से आ गया उनके पास? नहीं प्रियंका जी एक जवाब दे दीजिए। आप कह रही है नाबालिग है, उस नाबालिग के पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आई ये बताइए। मैं अभी भी अरे जवाब तो आज आप रिपीट करने से बेहतर है जवाब सुनने की भी काबिलियत रखें। आप बोले चले गए तो मैं जवाब दे रही हूँ, आप शांत तो रहिए, चुप तो होइए। चुप होंगे नहीं, मैं दूंगी। तो आप ही बोल रही थी, आप तो कहाँ चली जाती है। तो बिहार की बात मैं बोल रही हूँ। प्रियंका जी एक बार बिहार घूम के आ जाइए, और जहाँ मॉल बन रहा है ना प्रियंका जी, वो मॉल की जगह देख लीजिए, आपको सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए मॉल जो पटना में बन रहा है वो जाकर के देख लीजिए। तेजस्वी यादव टीवी पर बैठ के बोलना बहुत आसान है मुंबई दिल्ली से। जाके देखिए बिहार को कैसे लूट रहा है लोग, कैसे बिहार को इन्होंने लूटा है, आपको अंदाजा नहीं है इसका। गरीब का बेटा, गरीब के नाम पर गरीबों को कैसे लूट रहे हैं आपको पता नहीं है। और बचने वाले नहीं, मैं आज भी बता देता हूँ आपको, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। लालू जी तो जेल में है, इनके बच्चे तो अभी बोलते रहेंगे, कोर्ट में मामला जाएगा। बोलिए प्रियंका जी। रामेश्वर जी सुन लेते हैं आपके सवालों के जवाब, बताइए प्लीज। शो में तो आधा घंटा से आप ही बोल रही थी। सही जी, मैं डिबेट छोड़ दूं अगर इन्हीं को बात करनी है। अरे आप जवाब दीजिए प्रियंका जी प्लीज। अच्छा तो आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। प्रियंका जी आप जवाब दीजिए, चुप हो गए रामेश्वर जी। जवाब कैसे दें जब इतना जोर जोर से वो बोले चले जा रहे हैं, सुनते नहीं है। नहीं, आप उनको एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि चुप हो। हम जवाब, मैं बस आपको बता रही हूँ, आप भी जैसे दिल्ली स्टूडियो में बैठकर बात कर रहे हैं उसी तरीके से मैं बॉम्बे से बैठकर बात कर रही हूँ। आप जैसे दिल्ली से बैठकर पूरा सीबीआई, ईडी, आईटी को बिहार में लगाए बैठे हैं, वैसे ही मैं आप पे सवाल उठा सकती हूँ। चलिए, अनैतिक पार्टी को नैतिकता की याद आई, वही सुनकर आज बहुत खुशी हुई। और अगर हम नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता तो इसमें भी होती कि व्यापम स्कैम में पहले तो जो फंसे हुए मुख्यमंत्री हैं उनको हटाया जाता, उनके बाद जो इतने लोग विटनेसेस जो मारे गए हैं जिनका कुछ अभी तक पता नहीं चला है कैसे मारे गए, उनके ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई होती। डॉक्टर रमन सिंह के बेटे भी पनामा पेपर्स में पाए गए हैं, तो नैतिकता आप जरा वहां पे भी याद कर लें। और अगर बात रही कंधा देने की बात आई, नीतीश कुमार को कंधा देने की बात आई, तो वो तो आप कोशिश 2015 से कर ही रहे हैं। आप बार बार कहते हैं हमारा कंधा ले लीजिए, हम सरकार बनाने को आतुर हैं, हम तैयार हैं, हम सारी नैतिकता को भूल सकते हैं, पर आप सरकार बना दीजिए। आप भूल जाते हैं कि बिहार की जनता ने ये सब सुनने जानने के बाद लालू प्रसाद यादव को वोट दिया है, लालू जी को वोट दिया है, उनकी पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहां पर बनाया है। तो आप कोई भी कोशिश कर लीजिए, आप कोई भी कोशिश कर लीजिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो बिहार में उठकर आई थी 2015 के बाद, वो लालू जी की पार्टी है, उसके बाद नीतीश कुमार जी की पार्टी है। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। बिहार की जनता ने किसको वोट दिया है, बिहार की जनता सब जान रही है कि आप लोग किस तरीके से, जब नीतीश कुमार जी कमल का फूल बना देते हैं तो भी हम आकर डिबेट करते हैं कि उन्हें कमल का फूल क्यों बनाया, कि क्या शायद वो वापस जाना चाहते हैं। इतना डेस्परेशन, इतनी उत्सुकता सरकार बनाने की मैंने आज तक नहीं देखी होगी जितना भारतीय जनता पार्टी में देख रही हूँ, कि कोशिश पे कोशिश 2015 से जारी है और बार बार विफल हो रहे हैं। अच्छा प्रियंका जी एक बात बताइए, जनता पार्टी की जो सरकार हर जगह बन रही है, आप ये सब कहानियां छोड़िए। रामेश्वर जी एक सेकंड, प्रियंका जी ये बताइए आपको क्या लगता है नीतीश कुमार चुप क्यों है? रामेश्वर जी आप तो हारे। बोलिए प्रियंका जी। देखिए, हमारा जो सरकार के साथ गठन हुआ था और जो बिहार में सरकार चल रही है
वो एक कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत हुआ था। अरे हम ये आपकी नहीं राय हुआ पूछ था रहे हैं कि अगर कांग्रेस कोई डिसीजन ले तो बाकी अरे दोनों को हमारे साथ चलना हम आपकी पड़ेगा। राय पूछ रहे हैं। आलोक जी ने बताया। रामेश्वर जी एक सेकंड, प्रियंका जी एक मिनट, एक मिनट चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी की तरह हम अपनी प्रियंका जी, हमने सिर्फ ये पूछा कि नीतीश कुमार चुप क्यों हैं, आपकी राय क्या है, वो आपने जवाब नहीं दिया। नवल जी भी इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं और जेडीयू तो चुप है ही। लेकिन कल क्या होगा? क्या बिहार सरकार संकट में है? क्या नीतीश और लालू की दोस्ती खत्म होने वाली है? क्या ये गठबंधन टूट जाएगा और उसके बाद क्या महागठबंधन पर भी खतरा है? रामेश्वर चौरसिया जी, समय कम है, कार्यक्रम को खत्म कर रहे हैं। नवल जी आप भी, दोनों से छोटा छोटा सा एक सवाल है। आप नवल जी पहले बताइए कि कल क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जो अभी की हालात है उस पर चर्चा होगी और विचार बनेगी इस पे। बस जो केंद्र सरकार और जो हम रैली करने जा रहे हैं 27 को, उसके विषय में योजना बनेगी। ठीक है रामेश्वर जी, जिस तरह का विरोधी पक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, उसके खिलाफ में रणनीति तय होगी। ठीक है रामेश्वर जी, बीजेपी की रणनीति, हालांकि ये सवाल पहले भी हम आपसे पूछ चुके हैं, ऐसे संकट की घड़ी में जब इस्तीफा लिया जा सकता है तेजस्वी यादव का, लालू प्रसाद यादव कल खुद भी कह सकते हैं कि भाई तेजस्वी इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसे में बीजेपी की भूमिका बिहार में क्या हो? देखिए, अभी बीजेपी की कोई भूमिका अभी तो मुझे फिलहाल नहीं लगता है। देखिए क्या होगा, इनकी बैठक है, मैं आपको बता देता हूं। नीतीश जी बात करेंगे, अगर तेजस्वी इस्तीफा देने को तैयार हो जाते हैं, इनका सरकार कंफर्टेबली चलती है, तो नीतीश जी वहां बने रहेंगे, सरकार चला लेंगे। नीतीश जी के बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपको याद होगा जब मोदी जी जीते थे तो नीतीश जी खुद रिजाइन कर दिए थे। पता है? ठीक है, आपको पता है? ठीक है, नहीं एक सेकंड, नहीं आप दोनों की बात हो गई। अब आलोक जी का रिएक्शन, उसके बाद नीतीश जी ने एक सेकंड रामेश्वर जी प्लीज नवल जी, रामेश्वर जी, दोनों ने आपने, ठीक है, दोनों ने आपने बात कर ली। सर आप हमें ये बताइए, ऐसी स्थिति में क्या हम इसे राजनीतिक संकट कह सकते हैं? ऐसी स्थिति को क्या हम महागठबंधन पे खतरा कह सकते हैं? ऐसी स्थिति को क्या हम लालू नीतीश में खटास कह सकते हैं? देखिए, महागठबंधन पर तो नोटबंदी से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक नीतीश जी का जो कुछ बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है, वो महागठबंधन तो एक नाम के लिए चलता रहेगा, लेकिन उसी तरह से लालू जी के साथ भी अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जिस हद तक वो एडजस्ट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि अभी तो करेंगे। इसलिए हम ये उम्मीद ना करें कि परसों ही कोई चमत्कार, कोई फैसला दोनों पार्टी में से कोई करने वाली है। प्रियंका जी हमारे साथ जा चुकी हैं, रामेश्वर जी, नवल जी, आलोक जी, आप तीनों का, चारों का बहुत धन्यवाद। लेकिन इस चर्चा को हम यहाँ ख़त्म ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बिहार पर चर्चा ख़त्म तब तक नहीं होगी जब तक नीतीश कुमार अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे। कल आरजेडी की विधायक दल की बैठक और परसों जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार के तमाम नेताओं की बैठक, ये विधायक दल की नहीं, सभी जिला स्तर के नेता भी इसमें जुड़ रहे हैं। देखते रहिए आज तक।